गजा जंग को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पेश करदा सीज फायर प्रपोजल को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास ने अमेरिकी ड्राफ्ट पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि ये प्लान फिलिस्तीनी लोगों की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम है। सबसे अहम तो ये कि ड्राफ्ट में जंग और भुखमरी के खात्मे की शर्तें होना जरूरी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि इजराइल ने अमेरिका के सीज फायर ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। हमास ने कहा कि नया ड्राफ्ट दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए तैयार किया गया रिवाइज्ड वर्जन है, यानी कि सीज फायर में सारी शर्तें इजराइल के मतलब की हैं, जिसके चलते अब हमास ने इस ड्राफ्ट को रद्द कर दिया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा पर इजराइल की जंग को खत्म करने की डिप्लोमेटिक कोशिश जारी रहने के बीच अमेरिकी सफीर स्टीव विटकॉफ के जरिए एक नया ड्राफ्ट हमले को रोकने, इंसानी राहत को गजा तक पहुंचाने के लिए और परमानेंट सीज फायर का रास्ता आसान करने के मकसद से एक फ्रेमवर्क पेश किया गया। इजरायली अमेरिकी मीडिया और हमास तहरीक के करीबी फिलिस्तीनी जरायों के मुताबिक 13 निकाती प्लान में 60 दिन के सीज फायर, इजरायली कैदियों और फिलिस्तीनियों की रिहाई और गजा के मुस्तकबिल पर स्ट्रक्चर्ड बातचीत पर जोर दी गई है। अमेरिका के पेश करदा ड्राफ्ट पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा कि उन्होंने गजा सीज फायर के लिए विटकॉफ की डील को कबूल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास अमेरिका के पेश करदा ड्राफ्ट पर रजामंद नजर नहीं आया। द न्यू अरब के मुताबिक हमास ने गजा के लिए अमेरिका स्पॉन्सर्ड सीज फायर ड्राफ्ट पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि ये प्लान फिलिस्तीनी लोगों की मांगों को पूरा करने में नाकाम है। हमास ने ड्राफ्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इसमें इजराइल के मुताबिक शर्तें मौजूद हैं। एक्सियोस से बात करने वाले जरायों ने बताया कि नए ड्राफ्ट में अमेरिका की ओर से कोई साफ गारंटी शामिल नहीं है कि टेम्परेरी सीज फायर से परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। विटकॉफ का ड्राफ्ट भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि अगर बातचीत 60 दिनों से ज्यादा चलती है तो सीज फायर भी जारी रहेगा। तब इजराइल एक तरफा तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी कर सकेगा, जैसा उसने मार्च में किया था। मीडिया को दिए गए बयान में रेजिडेंट अफेयर एनालिस्ट हनी अल दनी ने इस बात पर जोर दिया कि नया ड्राफ्ट हकीकत में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के जरिए तैयार किया गया एक रिवाइज्ड वर्जन है, जिसका मकसद पहले के समझौते को इजराइल के कब्जे के मुताबिक शर्तों के साथ बदलना है। वहीं हमास के दूसरे सीनियर अफसर समी अबू जुहरी ने कहा कि हमास ग्रुप के जरिए अमेरिकी सीज फायर ड्राफ्ट का मुआयना करने के बाद पाया गया कि ये ड्राफ्ट पूरा नेतन्याहू की शर्तों के मुताबिक है, जिसमें जंग को खत्म करने, इजरायली फौज की वापसी और गजा में इंसानी इमदाद की एंट्री को लेकर कोई वादा नहीं है।